सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत हम विषय ले रहे हैं ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना जिन मंत्रों से होती है, उन मंत्रों में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 8 मंत्रों का समावेश किया है यज्ञ आदि क्रियाओं में, अग्निहोत्र आदि क्रियाओं में। हालांकि प्रत्येक कृति, प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक शब्द, जो भी कृति है, जो ईश्वर द्वारा बनाई गई रचना है, वो भी ईश्वर की स्तुति ही कर रही है। जो भी आप्त पुरुषों के द्वारा लिखित श्लोक आदि हैं, गद्य पद्य, जितने भी वांग्मय में उपलब्ध श्रुतियां हैं, सभी किसी न किसी प्रकार से उस ईश्वर का, उनके गुणों का आराधन ही कर रही हैं। इन मंत्रों में ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नयासुव, ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। कितने ही सुंदर मंत्रों के माध्यम से कहा, तू सर्वेश सकल सुख दाता। एक एक शब्द विचार करने योग्य है, आनंद लेने योग्य है, क्योंकि परमात्मा जो कि आनंद स्वरूप है और संपूर्ण सृष्टि में ठसाठस भरा हुआ है, तो जिसको जितना आनंद चाहिए लेते रहो, कोई कमी थोड़ी है उसके घर में। तो कहा, तू सर्वेश सकल सुख दाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए, मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। कितनी सुंदर व्याख्या है। ओम हिरण्यगर्भ क्या कहते हैं? तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन, तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन, सुख स्वरूप दुख त्राता है, दुख से रक्षा करने वाला, सुख स्वरूप दुख त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है, घट घट में व्यापक स्वामी, योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। एक एक शब्द कितना सार गर्भित शब्द है। और क्या कहते हैं? ओम आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये आत्मदा, हम चिंतन कर रहे थे, आत्मदा आत्मज्ञान का देने वाला, आत्मज्ञान का, यह जो परमेश्वर आत्मदा आत्मज्ञान को देने वाला है, बलदा बल को देने वाला है। आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान, हमारे स्वयं के होने का बोध, इसका ज्ञान, कि शरीर व्यतिरिक्त उपमान, जो चेतन सत्ता वो इस शरीर से, जो पंच भौतिक शरीर है, इससे इतर है, जो सूक्ष्म शरीर है उससे इतर है। और उस सत्ता का भी ज्ञान, क्योंकि आत्मीय स्वरूप का ज्ञान सीधे सीधे नहीं हो सकता। हम कहेंगे अभी तो हमें किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है और अचानक से आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाए, तो ऐसा भी संभव नहीं होता। एक प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप हमें चलना पड़ता है। यम नियमों का पूरा पालन करते हुए, अष्टांग योग का पूरा पालन करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, निरंतर प्रतिपल नए नए सोपानों का सृजन करते हैं, तब जा करके
धीरे 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 प्रकृति और प्रकृति से पार उस चेतन सत्ता का अनुभव हमें होने लगता है। समस्त विकारों पर जय प्राप्त करते हुए, जितेंद्रिय बनते हुए। यह यात्रा सरल यात्रा नहीं है और बहुत कठिन यात्रा भी नहीं है। ऐसा भी, क्योंकि सत्व में रहना, शुभ गुणों में रहना, अच्छा आचरण करना, सत्य स्वरूप होना, सत्य बोलना, प्रिय बोलना, शांत रहना, दया करुणा और अहिंसा के भाव में प्रतिष्ठित रहना, यह तो साधक का, मनुष्य मात्र का स्वभाव है। आप देख लीजिए किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति लगातार क्रोध नहीं कर सकता है। आप कहें कि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे कि व्यक्ति क्रोध कर रहा है, तो व्यक्ति कर नहीं सकता। क्षणिक आवेग होता है, क्षणिक, कि बस आवेग आया और क्रोध हो गया। फिर तो उसका परिणाम होता है, पूरे शरीर में पूरा केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, पूरे शरीर का ताप बढ़ जाता है, मस्तिष्क पर बुरे से बुरा प्रभाव होता है, हमारी सारी शक्तियों का क्षरण होने लगता है और ये कहा अंत में तो नाश हो जाता है, स्मृति भ्रंश हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसका तो क्रोध करने वाले का अंत में स्मृति का ही नाश हो जाता है। और फिर क्या बचा जीवन में, जब मनुष्य की स्मृति का ही नाश हो गया। जिस मेधा के कारण से, जिस मेधा बुद्धि के कारण से हम मनुष्य हैं, सर्वोत्तम रचना है, फिर हम में और पशु में अंतर ही क्या हो गया? फिर तो कुछ बचा ही नहीं है, फिर तो जीवन जीना है और काटना है, बस इतना ही है। ओम मेधाम में वरुणो ददातु, मेधाम अग्नि प्रजापति ही, मेधाम इंद्रश्च वायुश्च, मेधाम धाता ददातु में। ये है बात, मेधाम धाता ददातु। जिस मेधा बुद्धि की कामना हम करते हैं परमात्मा से, उस परमपिता परमात्मा से, देवों से, जब वो बुद्धि ही नहीं है, स्मृति का नाश हो गया, फिर करेंगे क्या जीवन का? होगा क्या इसका? मिट्टी में मिलना है अंत में। तो इसीलिए तो कहा है कि हमें कैसा करना चाहिए, हम उस आत्म ज्ञान के देने वाले परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि यह प्रतिज्ञा है उस परमात्मा की, आत्मदा, वो आत्मा का, आत्म ज्ञान का देने वाला है, बलदा, बल को देने वाला है, शारीरिक बल को देने वाला है, मानसिक बल को देने वाला है, आध्यात्मिक बल को देने वाला है। आवश्यकता है तो हमारे पुरुषार्थ की, हमें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। हम अत्यंत सजग होकर के पुरुषार्थ करें। बल देने का कार्य तो परमात्मा कर रहा है ना, वो करेंगे। एक वृक्ष है, आप देखिए, एक वृक्ष की शाखा कितनी मोटी हो जाती है और वो कितनी दूर तक चली जाती है। केवल एक आधार स्तंभ से लगी हुई एक शाखा यहाँ से निकलेगी और कितने दूर तक चली जाएगी आगे तक। कितना वजन, कितना बल चाहिए उन जड़ों को जो रोकती हैं, आधार प्रदान करती हैं। पुष्पित पल्लवित, आपको लगेगा कि इसमें तो कौन सी बड़ी बात है। आप छोटा सा कोई लकड़ी का खंड लीजिए, सूखी लकड़ी का ले लीजिए, एक लठ जैसा, और उसको ऐसे पकड़ कर धारण करके रखिए, पता चल जाएगा कितना जोर पड़ता है शरीर में। और कितने बड़े बड़े आधार स्तंभ के ऊपर टिके रहते हैं। कितने उदाहरण है, हाथी है, कितना बल है, बलदा, बल देने वाला। तो परमात्मा आत्मदा बलदा यस्य विश्वे उपासते, सारा विश्व जिसकी उपासना करता है, सारे देव, विश्वे देवाः, यस्य विश्व उपासते, प्रशिशं यस्य देवा, यस्य प्रशिशम, जिसके अनुशासन में चलते हैं, यस्य प्रशिशम, प्रकृष्ट अनुशासन में जिसके चलते हैं। समस्त पृथ्वी, समस्त सूर्य चंद्र आदि लोक लोकांतर जितने भी हैं, समस्त भूमंडल, समस्त ब्रह्मांड जिसके अनुशासन में चलता है, वो परमात्मा, वो आत्मज्ञान का देने वाला परमात्मा, वो हमें बल देने वाला, वो सुख देने वाला जो परमात्मा है, उसके विषय में कह रहे हैं कि जिसकी शिक्षा को सब मानते हैं, जिसके सत्य शासन में सब चलते हैं, ऐसा परमात्मा। और क्या विशेषण बताएं उनके? कहा यस्य छाया अमृतम, यस्य छाया अमृतम, जिसकी छाया, जिसका आश्रय, छाया आश्रय,
जैसे धूप में छाता लगाते हैं तो आश्रय मिलता है ना, तो ऐसे जिसका आश्रय विकारों की तपती चिलचिलाती धूप में उसके प्रेम स्वरूप, करुणा स्वरूप, जितेंद्रिय स्वरूप, धैर्य स्वरूप, सत्य ज्ञान स्वरूप जो छाया है, वो साधक के चित्त को निर्मल, शांत, पवित्र कर देती है, आनंद से विभोर कर देती है। यस्य छाया अमृतम, जिसकी छाया, जिसके सत्य ज्ञान की छाया अमृत तुल्य है, अमर सुख देने वाली है, उस सुख का कभी विनाश नहीं होता है। यस्य छाया अमृतम, यस्य मृत्यु, और जिसका वियोग दुख का कारण है और मृत्यु का कारण है, यस्य मृत्यु, जिसके न मानने वाले यदि उस परम पिता परमात्मा के बताए मार्ग का अनुसरण हम नहीं करते हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, जो ऐसे अर्थात बोलते तो बड़ा अच्छा अच्छा है और मौका मिलते ही पीछे से वार कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानते हैं। इतना सब किया है परमात्मा ने, हम आंख बंद करके सोच लें, यदि ना सोच पाए तो आंख खोल कर देख लें कितना उपकार कर रहा है वो, प्रतिपल प्रतिक्षण कितना उपकार कर रहा है हमारे ऊपर। हम बहुत कुछ ना भी दे पाए तो कृतज्ञता का भाव तो अपने मन में सदैव बना करके रख सकते हैं उस ईश्वर के लिए, उस प्रभु के लिए जिसने समस्त विश्व की रचना की है इस मनुष्य के कल्याण के लिए, ताकि हम अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को पा सकें। इस सृष्टि का सदुपयोग करते हुए, नितांत आवश्यकता के साधनों का प्रयोग करते हुए और समष्टि का कल्याण करते हुए, सेवा कार्यों को करते हुए अंततः अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को पा सके। इतने बड़े प्रयोजन से इस सृष्टि का निर्माण परमात्मा ने किया है। कितना दयालु है। हम तो माता के गर्भ से छोटे से आए, उसके बाद ये प्रकृति माँ ही तो है जो बड़ा कर रही है। उस परमपिता परमात्मा का एक अनुशासन ही तो है, यस्य प्रशिशम, जिसके प्रकृष्ट अनुशासन को, न्याय व्यवस्था को सभी मानते हैं। यस्य छाया अमृतम और यस्य मृत्यु, जो उस ईश्वर के बताए मार्ग का अनुसरण नहीं करता है, जो वेद विहित आचरण नहीं करता है, सीधे सीधे और सीधी बात, वेद निंदको नास्तिका, जो वेद की निंदा करता है, वेद के बताए मार्ग का अनुसरण नहीं करता है, वो नास्तिक कोटि में। क्या कहा गया? यस्य मृत्यु, जो उस परमपिता परमात्मा के बताए मार्ग का अनुसरण नहीं करता है, तो साक्षात उसकी मृत्यु निश्चित है और उसके लिए परमात्मा यम स्वरूप है। यमराज होते हैं ना जैसे, वैसे मृत्यु स्वरूप। यह डराने के लिए नहीं कह रहा, ये यजुर्वेद का मंत्र है, सीधे लिखा है। जिसकी भक्ति ना करना ही, जिसके गुणों का आराधन न करना ही, जिसके गुणों को धारण न करना ही मृत्यु का कारण है। तो कहा यस्य मृत्यु कस्मई देवाय हविषा विधे में, उस कस्मई, उस सुख स्वरूप के लिए, देवाय देव के लिए, उस सुख स्वरूप आनंद देने वाले देव के लिए, आत्म ज्ञान देने वाले देव के लिए, सकल ज्ञान देने वाले उस परमात्मा के लिए हम अपनी आत्मा से, अपने अंतःकरण से विशेष भक्ति क्या करें, उसी की आज्ञा पालन में हम तत्पर रहें। ऐसा भाव इस मंत्र का है। हमारे सारे जीवन के दुरितों को, क्लेशों को काट कर, छिन्न भिन्न करके, जड़ से उखाड़ कर, भस्म करके, उसमें सुख स्वरूप प्रेम, करुणा, वात्सल्य, जितेंद्रियता, इन शुभ गुणों का आधान कराने वाले मंत्र हैं। हम अपने जीवन में छोटे छोटे संकल्प भी ले लें और उनका पालन भी करें। देखिए, एक होता है संकल्प लेना, बड़े बड़े संकल्प ले लेते हैं, और जब बात आती है पालन करने की तो वही ढाक के 3 बात नहीं कर पाते। अपने अभ्यासों से
उनके सामने हार मान लेते हैं, घुटने टेक देते हैं, हिम्मत नहीं कर पाते। एक बार हिम्मत करके आगे बढ़ें। परेशानियां आएंगी, प्रारंभ में आएंगी, और मध्य में भी कभी कभी आपके संकल्प को सिद्ध करने के लिए परेशानियां आएंगी। सोचेंगे क्या वाक्य बोल दिया कि संकल्प को सिद्ध करने के लिए भी परेशानियां आती हैं। हाँ आती हैं, बड़ी बड़ी आती हैं। तो साधक की संकल्प सिद्धि के मार्ग में आने वाली परेशानियां साधक के संकल्प को दृढ़ करने के लिए आती हैं, न कि न्यून करने के लिए। उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए आती हैं। उन परेशानियों से पार जाना है, उन विपरीत परिस्थितियों में अनुकूल परिस्थितियों का सृजन करते हुए सदैव निरंतर अपने पथ का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना है, इसलिए आती है। ये तो एक अच्छी बात है। ऐसे कहते हैं ना सामान्य भाषा में, स्टैमिना बढ़ाती है। तो साधक का भी तो स्टैमिना बढ़ता ही है। तप क्या है? द्वंद्वों को सहन करना ही तो तप है। यदि जीवन में तप ना हो, एकदम शारीरिक स्तर पर बात करें तो सर्दी गर्मी को सहन करना तप है। और प्रैक्टिकल वे में आ जाए तो भाई कक्षा में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, टेबल पर बैठे हैं, और जितना हो तो सीधे बैठे, मेरुदंड को सीधा करके अपनी गर्दन और मेरुदंड और लोअर बैक का अलाइनमेंट एकदम सीधा होना चाहिए। शुरू में दर्द होता है, हल्का हल्का होने दो, ये तप है। बहुत ज्यादा नहीं करना। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि दर्द बढ़ जाए बहुत ज्यादा और नहीं बैठे हैं, कि नहीं जी कहा है कि सीधे ही बैठना है। धीरे धीरे सामर्थ्य के अनुसार, यथा सामर्थ्य धीरे धीरे अभ्यासों को बढ़ाओ। यदि अभ्यास नहीं है तो पहले 10 मिनट शुरू करो बैठना, फिर 15 मिनट करो, फिर 20 मिनट करो, ऐसे ऐसे कालखंड के अनुसार अपने अभ्यासों को परिपक्व करो। कुछ एक्सरसाइजेस करो। तो इस प्रकार से वो जो ईश्वर है, जो हमें सब कुछ देने वाला है, हमें हमारे जीवन के प्रयोजन से मिलाने के लिए परमात्मा ने समस्त सृष्टि का सृजन किया है, ये समझ लीजिए। और पद्यात्म कितना अच्छा है। तू ही आत्म ज्ञान बलदाता, सुयश विज्ञ जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। कितनी सुंदर बात है। हर मंत्र अपना परिचय दे रहा है कि इस प्रकार से आप कार्य को करें। हर मंत्र अपना परिचय देता है। मंत्रों के देवता होते हैं, जो प्रतिपाद्य विषय होते हैं उनको देवता कहते हैं। मंत्रों के ऋषि होते हैं, छंद होते हैं। मन पूरी भूमिका के साथ में मंत्रों की रचना होती है। मंत्र दृष्टा ऋषि होते हैं, जो उसके एक एक तत्व को भली भांति देख लेते हैं, समझ लेते हैं, अनुभव में उनको ज्ञात कर लेते हैं। एक एक मंत्रों के ऊपर साधना करते हैं लंबे लंबे कालखंड तक। तो क्या कहा? तो ही आत्म ज्ञान बलदाता, सुयश विज्ञ जन गाते हैं। जो आत्म पुरुष है, जो आप्त पुरुष है, आत्म पुरुष है, वो गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तेरी चरण और शरण में आकर, तेरे चरणों की शरण में आकर के इस भव सागर से तर जाते हैं। ये जो भव सागर, संसार को भव सागर कहा है, और इससे तरना है तो साधन रूप में हरि नाम का स्मरण करना, वेद पथ का अनुसरण करना, वेदानुसार आचरण करना, ये क्या है? ये साधन रूप में। माने इस भव सागर में उस नौका में बैठ करके, वेद रूपी नौका में बैठ करके, सद्ज्ञान रूपी नौका में बैठ करके, सदगुरु की भक्ति रूपी नौका में बैठ करके, सदगुरु की कृपा रूपी नौका में बैठ करके, उस परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा रूपी नौका में बैठ करके अपने सद्गुणों का अभ्यास बढ़ा करके उनको इस ईश्वरीय पथ पर
आगे बढ़ाने रूपी नौका में बैठ करके अपने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को जीत करके, और जीतने का अर्थ कोई संघर्ष करना नहीं है, दृष्टा भाव से देखो, दृष्टा भाव से। नहीं तो पता चले साधक जी संघर्ष में लगे पड़े हैं, हासिल कुछ नहीं हुआ है। संघर्ष से तो विनाश ही होता है। तो ये जो आध्यात्मिक संदर्भ में जहाँ भी संघर्ष की बात आती है तो वहाँ ऐसा संघर्ष नहीं है कि बैठे ध्यान करने, कोई विचार आ रहे हैं तो पता चला संध्या तो छूट गई, ध्यान तो छूट गया और उन विचारों में उलझे पड़े हैं, घंटों निकल गए ना। ऐसे नहीं करना, तनाव में नहीं जीना। यदि विचार अत्यंत परेशान करने वाले हों तो चिंतन करें कि हमारे जीवन में अष्टांग योग का पालन हो रहा है या नहीं, क्या हम वेदानुकूल आचरण कर रहे हैं या नहीं, क्या हम प्रेम पूर्वक आचरण कर रहे हैं या नहीं, क्या हम अपने व्यवहार से स्वयं संतुष्ट हैं या नहीं। और यदि उत्तर ना में मिलता है तो आप सबसे पहले अपनी दिनचर्या को सुधारना प्रारंभ करें। क्योंकि जो ध्यान होता है, जो साधना होती है, वो कोई तात्कालिक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होता है कि 10 मिनट के लिए बैठ जाए ध्यान में और ध्यान होने लग गया। ऐसा कभी नहीं होता है। वो 23 घंटे 50 मिनट आपने जीवन कैसा जिया है उसका परिणाम है। वो जीवन आपने बहुत ही सुंदरता के साथ जिया है, प्रसन्नता के साथ जिया है, पूरे सद्भाव के साथ जिया है, समाज कल्याण के भाव के साथ जिया है, तो निश्चित जानिए वो 10 मिनट, वो 15 मिनट, वो 20 मिनट आपकी अत्यंत कल्याणकारी होंगी। ईश्वर का अनुग्रह आपको प्राप्त होगा, गुरुजनों का अनुग्रह आपको प्राप्त होगा, ये आवश्यक है। तो व्यक्ति क्या करते हैं, दिन भर कुछ भी कार्य करते रहेंगे उल्टे सीधे, और शाम को बैठ जाएंगे या जब भी समय मिलता है कि भगवान की पूजा में बैठ जाएंगे। कैसे मन लगेगा उनका। एक व्यक्ति जो सुबह से शाम तक मुर्गों की गर्दन काट रहा है, वो बैठकर कहे कि हमें भगवान, खुदा, अल्लाह, जो भी जिसका नाम ले, कि वो हमें जन्नत में पहुंचा देंगे, हमें स्वर्गलोक में पहुंचा देंगे, कैसे संभव है। इतने निरीह प्राणियों की दर्दनाक आहें लेकर के कैसे मनुष्य आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सकता है। कभी नहीं। भ्रांति हो सकती है, लोग उसको अपने शुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए भटका सकते हैं उसको। और भटकाना भी क्या है, तो खाली पीली के बहाने बना रखे। जो व्यक्ति समाज में आज इतना तो ज्ञान है ही ना, ये तो पता ही है ना, हम किसी को कष्ट देते हैं तो हमें भी कष्ट होता है। जब किसी को कष्ट दे रहे हैं, जब उसको इतना कष्ट हो रहा है, तो इतना तो व्यक्ति को बुद्धि दी है ना परमात्मा ने, पशुओं तक को दी है इतनी बुद्धि। तो कुछ हिंसक पशु भी ऐसे होते हैं जो केवल अपना भोजन करने के लिए ही हिंसा करते, अतिरिक्त समय में हिंसा नहीं करते। और मनुष्य सुबह से शाम तक लगा पड़ा है। क्या दूसरे व्यवसाय नहीं, क्या दूसरे ऑप्शन नहीं है? सब है। व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं है, हो सकता है। लेकिन हमारे बुरे अभ्यास, हमारी बुरी प्रोग्रामिंग हमें सुधरने नहीं देती है। इसीलिए कहा वह आत्म ज्ञान का देने वाला है। जैसे छाया अमृतम, उसका प्रेम, उसकी करुणा, उसके वात्सल्य में हम सब जिए, सच्ची भक्ति करें, विशेष भक्ति करें। उस सुख देने वाले देव के लिए हम अपने अंतःकरण की गहराइयों से उसका धन्यवाद ज्ञापित करें, सदैव धन्यवाद के भाव में जिए। प्रकृति ने सब कुछ तो हमें दिया है, हम किसी भी प्राणी मात्र को कोई कष्ट दिए बिना अपने आध्यात्मिक साधना के पथ पर आगे बढ़ें। इन्हें शुभ भावों के साथ आज के अंग को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।